वेलकम टू बजरंग स्टडी पॉइंट। आइए क्लास 9th इंग्लिश प्रोज चैप्टर नंबर 2 काबुली वाले का हिंदी अर्थ जान लेते हैं। आर.एन. टैगोर इस चैप्टर के लेखक हैं। आर.एन. टैगोर का मीन्स है रविंद्रनाथ टैगोर। माई 5 years old daughter Minnie cannot live without chattering। मेरी 5 वर्ष की पुत्री मिनी बिना बकबक किए नहीं रह सकती है। चैटरिंग मीन्स होता है बकबक करना। आई रियली बिलीव दैट इन ऑल हर लाइफ शी हैज़ नॉट वेस्टेड अ मिनट इन साइलेंस। वास्तव में मैं विश्वास करता हूँ या स्वीकार करता हूँ कि उसने अपने पूरे जीवन में 1 मिनट शांति से नहीं गुजारी है। हर मदर इज ऑफन वेक्स्ड एट दिस। वेक्स्ड मीन्स होता है परेशान होना। उसकी माँ इससे प्राय परेशान होती है। एंड वुड स्टॉप हर प्रेटल मीन्स होता है वही बकबक करना, और उसकी बकबक को रोकती थी। बट आई वुड नॉट, लेकिन मैं नहीं रोकता था। टू सी मिनी क्वाइट इज अननेचुरल मीन्स होता है असाधारण, यानी मिनी को शांत देखना असाधारण है। एंड आई कैन नॉट बियर इट लॉन्ग। बियर मीन्स होता है सहन करना, और मैं इसे अधिक सहन नहीं कर सकता हूँ। सो माई ओन टॉक विद हर इज ऑलवेज लाइवली। तो लाइवली मीन्स होता है जीवंत, इसलिए मेरी स्वयं की उससे बातें हमेशा जीवंत होती हैं। One morning, for instance, when I was in the midst of the 17th chapter of my new novel। इंस्टेंस मीन्स होता है उदाहरण। उदाहरण के लिए एक सुबह जब मैं अपने नए उपन्यास के 17वें अध्याय के मध्य में था। माई लिटिल मिनी स्टोल इनटू द रूम। मेरी छोटी सी मिनी चुपके से कमरे में आई। एंड पुटिंग हर हैंड इनटू माइन, और अपना हाथ मेरे ऊपर रखते हुए सैड मीन्स बोली। फादर रामदयाल द डोर कीपर कॉल्स अ क्रो। पिताजी रामदयाल जो पहरेदार है वह कौए को क्रो कहता है। ही डज नॉट नो एनीथिंग। वह कुछ नहीं जानता है। डज ही, क्या वह जानता है। बिफोर आई कुड एक्सप्लेन टू हर द डिफरेंस ऑफ लैंग्वेजेज इन दिस वर्ल्ड। मैं उसे इस संसार में भाषाओं के अंतर को बता सकता उससे पहले ही। शी वाज एम्बार्क्ड ऑन द फुल टाइड ऑफ अनदर सब्जेक्ट। उसने दूसरी विषय पर तेजी से और पूर्ण रूप से प्रश्न किया। What do you think, father? क्या तुम जानते हो पिताजी। भोला सेज देयर इज एन एलिफेंट इन द क्लाउड्स। भोला कहता है कि बादलों में एक हाथी है। ब्लोइंग वाटर आउट हिज ट्रंक, अपने सूंड में पानी भरे हुए। एंड दैट इज वाई इट रेन्स, और यही कारण है कि वर्षा होती है। एंड देन डार्टिंग
of a new, while I sat still making ready some reply to this last saying. जब तक मैं उसके अंतिम जो कहे गए का कुछ उत्तर देने के लिए तैयार हुआ ही था कि उसने एक नया और प्रश्न दाग दिया। फादर, वाट रिलेशन इज मदर टू यू? पिताजी, तुम्हारा और माँ का क्या संबंध है? माई डियर लिटिल सिस्टर इन लॉ। सिस्टर इन लॉ होता है या तो साली होता है या भाभी होता है। आई मर्मर्ड इन वॉल्यूंट्रीली टू माई सेल्फ। मर्मर्ड मीन्स होता है बुदबुदाना, और इनवॉल्यूंटरी मीन्स मजाक के रूप में। माई सेल्फ मीन्स स्वयं। मैं स्वयं में ही मजाक के रूप में बुदबुदाया, मेरी छोटी साली। यानी जब उसने मिनी ने पूछा था कि पिताजी आपका और माँ का क्या संबंध है, तो जो उसके पिता थे वह अपने मन में ही बुदबुदाए, एक मजाक के रूप में वो कह रहे थे कि मेरी वो छोटी साली है, लेकिन उसने उस मिनी से नहीं कही ये बात। बट विद अ ग्रेव फेस कंट्रीव्ड टू आंसर। लेकिन एक गंभीर चेहरा बनाते हुए मैंने उसे उत्तर दिया। गो एंड प्ले विद भोला। जाओ और भोला के साथ खेलो। मिनी, आई एम बिजी। मैं व्यस्त हूँ। द विंडो ऑफ माई रूम ओवरलुक्स द रोड। मेरे कमरे की खिड़की से सड़क दिखती है। द चाइल्ड हैड सीटेड हरसेल्फ एट माई फीट नियर माई टेबल। बच्ची मेरे मेज के और मेरे पैरों के पास में ही बैठ गई थी। एंड वाज प्लेइंग सॉफ्टली ड्रमिंग ऑन हर नीज। और अपने घुटनों को बजाते हुए धीरे से वह खेल रही थी। आई वॉज हार्ड एट वर्क ऑन माई 17th चैप्टर। मैं अपने 17वें अध्याय पर एक कठिन कार्य पर था। Where Pratap Singh, the hero, had just caught Kanchanlata, the heroine, in his arms। जहाँ प्रताप सिंह जो उपन्यास का हीरो था ने उपन्यास की हीरोइन कंचनलता को अपनी भुजाओं में पकड़ लिया था। एंड वाज अबाउट टू एस्केप विद हर बाय द 3rd स्टोर विंडोज ऑफ द कास्टल। और महल की 3री मंजिल की खिड़की से उसके साथ बचने वाला था। When all of a sudden मिनी लेफ्ट हर प्ले। जब अचानक मिनी ने अपने खेल को छोड़ दिया। एंड रैन टू द विंडो, और खिड़की के पास दौड़ी। क्राइंग, चिल्लाते हुए, एक काबुली वाला, एक काबुली वाला। कैसे चिल्ला रही थी वो? काबुली वाला, काबुली वाला। श्योर इनफ इन द स्ट्रीट बिलो वाज अ काबुली वाला। पक्का गली में नीचे एक काबुली वाला था। पासिंग स्लोली अलोंग, जो वहाँ से धीरे धीरे गुजर रहा था। ही
wore the loose soiled clothing of her pupil. उसने अपने लोगों की तरह ढीला ढाला और मटमैले कपड़े पहने हुए था। विद ए टॉल टर्बन, और क्या था, वह एक लंबी पगड़ी बांधे हुए था। देयर वाज ए बैग ऑन हिज बैक, उसकी पीठ पर एक थैला था। एंड ही कैरिड बॉक्सेज ऑफ ग्रेप्स इन हिज हैंड, और वह अपने हाथ में अंगूरों का बक्सा लिए हुए था। आई कैन नॉट टेल वाट वर माई डॉटर्स फीलिंग एट द साइट ऑफ दिस मैन। मैं बता नहीं सकता कि इस आदमी के दृश्य पर मेरी पुत्री की भावनाएं क्या थीं। बट शी बिगेन टू कॉल हिम लाउडली, लेकिन वह उसे जोर से पुकारने लगी। आहा, आई थॉट, मैंने सोचा, ही विल कम इन, वह अंदर आएगा। एंड माई 17th, यहाँ से चैप्टर रह गया है, यहाँ आएगा 17th चैप्टर विल नेवर बी फिनिश्ड। मेरा 17वां अध्याय कभी पूरा नहीं होगा, समाप्त नहीं होगा। एट विच एग्जैक्ट मोमेंट द काबुली वाला टर्न्ड, ठीक उसी क्षण काबुली वाला मुड़ा। एंड लुक्ड अप एट द चाइल्ड, और उसने बच्ची की ओर देखा। व्हेन शी सॉ दिस, ओवरकम बाय टेरर, जब उसने उस खतरनाक मतलब दृश्य को देखा, तो सी फ्लेड टू हर मदर्स प्रोटेक्शन, तो वह अपनी माँ की सुरक्षा के लिए दौड़ पड़ी। एंड डिसअपियर्ड, और गायब हो गई। यानी जब काबुली वाले ने उस लड़की को देखा तो वह उससे डरती थी, इसलिए वह उसे देख करके तुरंत भाग गई और अपनी माँ के पास पहुँच गई और वहाँ से गायब हो गई। सी हैड अ ब्लाइंड बिलीफ, यानी उसका एक अंधविश्वास था, यानी मिनी के मन में एक अंधविश्वास था, दैट इनसाइड द बैग, कि बैग के अंदर, विच द मैन कैरिड, जिसे वह आदमी लिए हुए था, देयर वर परहैप्स 2 or 3 अदर चिल्ड्रंस लाइक हर सेल्फ, कि उसकी तरह उसके बैग में 2 या 3 बच्चे थे। यानी उसका यह विश्वास था, मतलब अंधविश्वास था, कि काबुली वाला बच्चों को पकड़ लेता है, और उसके जो बैग है ना, उसका जो पीठ पर बैग था, उसमें उसके समान 2-3 बच्चे थे। द पैडलर मीनवाइल एंटर्ड माई डोरवे। पैडलर होता है फेरी वाला लगभग मेरे दरवाजे में प्रवेश कर गया। एंड ग्रीटेड मी विद ए स्माइलिंग फेस, और एक मुस्कुराते हुए चेहरे से उसने मेरा अभिवादन किया। सो प्रिकॉशियस वाज द पोजीशन ऑफ माई हीरो एंड माई हीरोइन
इसलिए मेरे नायक और नायिका की स्थिति बहुत कठिन थी। दैट माई फर्स्ट इम्पल्स वाज टू स्टॉप एंड बाई सम थिंग्स, क्योंकि मेरा प्रथम कर्तव्य रुकना तथा कुछ चीज़ खरीदना था। सिंस द मैन हैड बीन कॉल्ड, क्योंकि आदमी को बुलाया गया था। आई मेड सम स्मॉल परचेजेज एंड अ कन्वर्सेशन बिगन टू अबाउट अब्दुर्रहमान द रशियन, द इंग्लिश एंड द फ्रंटियर पॉलिसी। और मैंने कुछ छोटी सी खरीदारी की और अब्दुर्रहमान और रूस के निवासियों और अंग्रेज और सीमांती नीति पर बातें करने लगे। यानी जो उसके पिता थे मिनी के, वो कह रहे हैं कि मेरे जो हीरो हीरोइन थे, अब उनकी स्थिति क्या थी, बहुत ही कठिन थी। मतलब जब वो 17वें अध्याय को पढ़ रहे थे, नोवेल्स को लिख रहे थे, उस टाइम पर उनके जो हीरो हीरोइन थे, उनकी स्थिति बड़ी कठिनाई पर चल रही थी। लेकिन उनका पहला कर्तव्य था कि जो आदमी उन्होंने बुलाया है, उन्होंने या उनकी बच्ची ने बुलाया है, सबसे पहले उसके पास रुकना और उससे कुछ खरीदना था। इसलिए उन्होंने कुछ छोटी सी खरीदारी की। फिर वे अब्दुर्रहमान और रूस के निवासियों, अंग्रेज तथा सीमांती नीति पर बातें करने लगे। एज ही वाज अबाउट टू लीव, और जब वह चलने वाला था, ही आस्क्ड, उसने पूछा, एंड वेयर इज द लिटिल गर्ल सर, श्रीमान जी, छोटी लड़की कहाँ है? एंड आई थिंकिंग दैट मिनी मस्ट गेट रिड ऑफ हर फॉल्स फियर हैड हर ब्रिंग आउट, और मैं यह सोचते हुए कि मिनी को उसके झूठे डर से छुटकारा दिला देना चाहिए, को बाहर ले आया। सी स्टूड बाई माई चेयर, वह मेरी कुर्सी के पास खड़ी हो गई। एंड लुक्ड एट द काबुली वाला, और काबुली वाले को देखने लगी। एंड हिज बैग, और उसके थैले को भी। ही ऑफर्ड हर नट्स एंड रेसिन्स, उसने उसे अखरोट और किशमिश प्रदान की। बट सी वुड नॉट बी टेम्प्ड, लेकिन उसने उन्हें स्वीकार नहीं किया। एंड ओनली क्लंग द क्लोजर टू मी, और मेरे पास आ गई और मुझसे चिपक गई। विद ऑल हर डाउट्स इंक्रीज, उसका पूरा संदेह बढ़ता गया। दिस वाज देयर फर्स्ट मीटिंग, यह उनकी पहली मुलाकात थी। यानी काबुली वाला उस मिनी को बुलाता है, और उसके पिता सोचते हैं कि मिनी को बुला लेने से उसका जो उसके अंदर एक झूठा डर बना हुआ है कि काबुली वाला बच्चों को पकड़ लेता है और अपने थैले में रख लेता है, इसलिए उसके पिता उसे बाहर बुलाते हैं। और मिनी आती है तो वह अपने पिता के पास में ही खड़ी हो जाती है और काबुली वाले को देखती है, काबुली वाले के बैग को देखती है। काबुली वाला उसे अखरोट और किशमिश देता है, लेकिन वह लड़की उन्हें नहीं लेती है और अपने पिता के पास और अधिक आकर के और उनसे चिपक जाती है, क्योंकि उसका डर और बढ़ता जाता है, उसका संदेह और बढ़ता जाता है कि यह शायद मुझे
पकड़ लेगा और अपने थैले में रख लेगा। तो ये इस प्रकार ये उनकी पहली मुलाकात थी। वन मॉर्निंग however not many days later, एक सुबह और अभी अधिक दिन नहीं बीते हुए थे। एज आई वाज लिविंग द हाउस, मैं घर से जा रहा था। आई वाज स्टार्ट टू फाइंड मिनी, मैंने मिनी को यानी बातचीत करते हुए पाया। सीटेड ऑन अ बेंच नियर द डोर, दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठे हुए। लाफिंग एंड टॉकिंग, और हंसते हुए और बातचीत करते हुए। विद द ग्रेट काबुली वाला एट हर फीट, जो किससे उस महान काबुली वाले से जो उसके पैरों के पास बैठा हुआ था। तो देखिए मिनी के पिताजी क्या कहते हैं कि एक सुबह जब मैं घर से निकल रहा था तो मैंने अपनी पुत्री मिनी को दरवाजे के पास एक बेंच पर बैठे हुए पाया, जो उस महान काबुली वाले से जो उसके पास पैरों के पास बैठा हुआ था उससे वह बातें कर रही थी और हंस रही थी। इन ऑल हर लाइफ, उसके पूरे जीवन में। इट अपीयर्ड, ऐसा प्रतीत हुआ कि माई स्मॉल डॉटर हैड नेवर फाउंड सो पेशेंट अ लिसनर, कि ऐसा प्रतीत हुआ कि मैंने अपनी छोटी पुत्री को कभी सुनने वाले के लिए इतनी मरीज नहीं पाया था। यानी वो कह रहा है कि कभी मैंने अपनी पुत्री को कोई बात सुनने के लिए इतना अधीन नहीं पाया था। सेव हर फादर, उसके पिता ने इस दृश्य को संजो लिया, यानी सेव कर लेना कहते हैं ना, यानी संजोना। एंड ऑलरेडी द कॉर्नर ऑफ हर लिटिल सारी वाज स्टफ्ड विद आलमंड्स एंड रेसिन्स, और पहले से ही उसकी छोटी सी साड़ी के कोने में अखरोट और किशमिश थोड़ा सा सामान बंधा हुआ था। द गिफ्ट ऑफ हर विजिटर, जो उसके राहगीर के द्वारा दिया गया उपहार था। वाई डिड यू गिव हर दोज, आई सेड, मैंने कहा तुमने इसको इन्हें क्यों दिया। एंड टेकिंग आउट एन 8 अन्नाज बिट, उसे 8 अन्ना देते हुए मैंने उससे कहा कि तुमने यानी इस अखरोट और किशमिश को इसे क्यों दिया है। किससे कहा था? काबुली वाले से। आई हैंडेड इट टू हिम, मैंने उसे इन्हें दे दिया, यानी रुपयों को मैंने उसे दे दिया, सॉरी अन्नाज को। द मैन एक्सेप्टेड द मनी विदाउट डिम्योर, और आदमी ने बिना कोई जवाब सवाल किए उस धन को स्वीकार कर लिया। एंड स्लिप्ड इट इनटू हिज पॉकेट, और अपने जेब में डाल लिया। आगे का पार्ट आप दूसरे वीडियो में देखोगे। थैंक यू।